तो आपके जीवन में रैन बसेरा किसका है? क्या दुखों का है? ये दुख आपके जीवन से क्यों कम नहीं हो रहे हैं? क्यों हर समय आपके जीवन में दुख लगे रहते हैं? चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे अपनों से मिलने वाले दुख हो, चाहे औलाद के दुख हो, चाहे एक भौतिक सुखों का ना जीवन में होना, इसके दुख हों। दुख हर तरह से होते हैं। किसी न किसी कारण से इंसान दुखों में उलझा रहता है। जब दुख लंबे समय तक इंसान के जीवन से ना जाएँ, तब ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसे क्या कारण है, क्या ज्योतिषीय कारण है, क्या मेरी किस्मत से जुड़े कारण हैं जो मुझे पल पल में और लंबे समय तक दुख ही दुख दे रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे दुख जो जीवन में हमेशा इंसान के जुड़े रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि इंसान के जीवन में दुखों का ही रैन बसेरा हो जाता है। सुख, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे अपनों से मिलने वाले सुख हों, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, इंसान के जीवन में कहीं आसपास भी नहीं फटकते हैं और इंसान दुखों से उलझते हुए अपने जीवन का काफ़ी समय व्यर्थ कर देता है, जो कि इंसान एंजॉय कर सकता था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्या क्या कारण होते हैं और इन दुखों को कैसे हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। तो आपने केतु के बारे में तो सुना ही होगा। केतु हमारे जीवन में अगर शुभ हो तो इंसान को जीवन में हर तरह की ऐशो शोहरत देता है, हर तरह की एंजॉयमेंट देता है। पर जब केतु ही डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान दुखों के अलावा जीवन में कुछ नहीं भोग पाता है। तो केतु के खराब होने के कई कारण हैं। अगर हम बात करें, केतु अगर कुंडली में खराब हो जाता है, उसके कारण क्या होते हैं? सूर्य शुक्र की युति हो जाए, चंद्र शनि की युति हो जाए, अगर केतु कहीं गलत भाव में चला गया, तब जब शुक्र कुंडली में मारा जाता है तब भी केतु खराब होता है। और ये केतु खराब देखने में तो कुंडली में कई बार ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बैठा हुआ है केतु, पर उस केतु के छुपे छुपाए हमारे जीवन में परेशानियां और लक्षण हमेशा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें परेशान करती रहती हैं। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है कि वो इंसान अपने जीवन में हमेशा सुखों को पाए, दुखों पर जीत हासिल करे और सुखों का आनंद उसके जीवन में, उसके परिवार में भी खुशियाँ लेकर आए। पर और जब केतु डिस्टर्ब हो जाता है तब ऐसे केस में लोगों की सलाह भी उल्टी पड़ जाती है, यानी कि वो अच्छे के लिए सलाह देते हैं या फिर कई बार तो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को सलाह देते हैं कि आप अपना मकान बेच दो, आप ये कर दो, आप औलाद को बेदखल कर दो। ऐसी सलाहों में भी इंसान फंस जाता है, क्योंकि जब केतु ख़राब होता है, इंसान की जो सलाह दूसरे लोग जो उसको देते हैं वो इंसान को परेशानियों में डाल देती है। अब केतु अगर आपको लग रहा है इस तरह से आपके जीवन में दुख दे रहा है, चाहे वो शारीरिक दुख दे रहा है, शारीरिक दुखों में इंसान की हड्डियों में सबसे ज़्यादा ये परेशानियाँ क्रिएट करता है। इंसान के जॉइंट्स दुखते हैं, इंसान को पेशाब की दिक्कत होती है। ये सब दिक्कतें किडनी, पेशाब, हड्डियाँ, जोड़, ये सब केतु से देखी जाती हैं। अगर व्यक्ति के जीवन से लंबे समय तक दर्द नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए ये केतु के बुरे लक्षण हैं। तो अब मान लीजिए केतु आपको बुरे लक्षण दे रहा है और आपको ये पहचान भी हो गई कि केतु अब बुरे लक्षण दे रहा है, तो केतु के उपाय के लिए आपको क्या करना है? कुछ उपाय हैं जो कि केतु के असर को, बुरे जो असर जीवन में आते हैं उनको सही करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहले उपाय की अगर हम बात करें, जो कि होता है मछलियों को कुछ ना कुछ देने का उपाय। मान लीजिए आपके यहाँ कोई नदी नहर है तो आप वहाँ जाइए, मछलियों को 7 अनाज के आटे से बनी हुई गोलियाँ डालिए। आप किसी से सलाह लेने से पहले, आपको कोई भी काम करना है और आपको पता है केतु आपका ख़राब है, बुरे लक्षण दे रहा है, तो कोई भी काम करने से पहले अपने आसपास कोई नदी नहर नाला तलाश लीजिए जहाँ पर मछलियाँ हो। आपने क्या करना है, सतनाजा 7 अनाज की जो होती है, आपको मार्केट से ही मिल जाएगा आटा, उस आटे की गोलियाँ बना लीजिए छोटी छोटी और जाइए उस नदी नहर के किनारे जहाँ पर मछलियाँ हो, वहाँ पे जाके उन मछलियों को गोलियाँ डालिए। आप गोलियाँ डालेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सच्ची और अच्छी सूझबूझ देने की शक्ति आपको मिलेगी। ये शक्ति कैसे मिलेगी ये समझ लीजिए। 7 अनाज की कारक जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ हमने शनि यानी कि मछलियों के पास पहुँचाई। मछलियों के पास पहुँच के जो शनि के एजेंट हैं राहु और केतु, यहाँ पर केतु उच्च होता है, क्योंकि शुक्र और शनि का जब भी मेल होता है तब केतु पॉजिटिव बनता है। ये आपको एक अच्छी सूझबूझ देने में काम करेगा। हो सकता है कि आपको पहली बार में ही इस उपाय के इफ़ेक्ट्स दिखाई दें, पर पॉजिटिविटी इतनी आएगी, आप खुद महसूस करोगे कि अच्छी सोच आपके अंदर जागृत होगी, अच्छा डिसीज़न ले पाओगे, किसी के चक्करों में नहीं रहोगे, अच्छी तरह से डिसीजन लेके अपने जीवन से कष्ट नहीं आने दोगे, ना ही कष्टों में फंस पाओगे, और कष्ट चल रहे हैं तो उनको निकाल लोगे। अब दूसरा उपाय क्या होता है कि मान लीजिए सूर्य और शनि का योग है, सूर्य और शनि का योग है, तब भी यहाँ पर केतु खराब हो जाता है। मान लीजिए
सूर्य शनि आपके कुंडली में ख़राब है तो ग्रहण के उपाय करते रहिए। ग्रहण के समय पर जैसे कि मैं बताता हूँ, पूजा वाला नारियल, काले सफ़ेद तिल, बादाम, उड़द, इन चीज़ों को काले कपड़े में लपेट के जल प्रवाह करते रहिए। एक ये रेमेडी हो गई। जब भी सूर्य और शुक्र कुंडली में हों इकट्ठे, तब ऐसे केस में ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा देता है। औलाद की दिक्कतें दे सकता है, आपके शरीर की दिक्कतें दे सकता है। ओवरऑल केतु को डिस्टर्ब करने वाला ये योग होता है। और इस योग के लिए कांसे की कटोरी में लाल गेरू मिट्टी भर के जल प्रवाह करते रहिए कटोरी समेत, तब भी केतु के अच्छे असर आपको मिलेंगे। अब चंद्र और शनि, देखिए 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र और शनि की युति जिसकी भी कुंडली में है वो लोग तो ये ज़रूर काम करें, क्योंकि चंद्र और शनि का योग ही केतु को नेगेटिव कर देता है। और ये उपाय ग्रहण के समय आपने पूजा वाला नारियल, काले सफ़ेद तिल और साथ में साबुत उड़द, बादाम, ये सारे काले कपड़े में लपेटकर जल प्रवाह कर आइए। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मंदिर में देकर आइए। अब इसके साथ साथ अगर हम दुखों की बात करें तो जब किसी इंसान को चोट लगती है, आपने देखा होगा, तो बड़े बुज़ुर्ग क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं, कभी आपने सोचा है? जब दुख यानी कि दर्द शरीर में आ गया ना, तो वो केतु है। और केतु के दोष दूर करने के लिए चंद्र और बृहस्पति की मदद ली जाती है। चंद्र हो गया दूध, बृहस्पति हो गई हल्दी। ये दिया जाता है ताकि उसके शरीर से वो दुख दर्द कम हो, किसी प्रकार का सेप्टिक ना बने, किसी प्रकार से आगे जाके दिक्कतें ना रहें। तो ये लॉजिक होता है कि हम दूसरे ग्रहों को इस्तेमाल करके अपने उस ग्रह की जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसको सही कर रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ मान लीजिए हमने केतु को सही करना है, तो केतु को सही करने के लिए केसर का तिलक बृहस्पति को उच्च करिए, यानी कि बृहस्पति को अच्छा करिए। केसर माथे, ज़ुबान, नाभि, कानों पर भी लगा सकते हैं आप। और इसके साथ साथ एक लहसुनिया रत्न होता है, वो आप पहन सकते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर में, या फिर सुलेमानी हकीक। अब ये जो रत्न होंगे या तो पंचधातु में पहनिए, या सोने में पहनिए, या पीतल में पहनिए, क्योंकि हर एक रत्न का काम करना डिपेंड करता है कि उसके साथ आपने धातु क्या इस्तेमाल की है, क्या उसके मित्र ग्रह की है। और पंच धातु तो एक ऐसी धातु है जो हर एक रत्न के साथ काम कर जाती है। किसी भी रत्न के साथ पहन लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कई लोगों को चांदी नुकसान करती है, सोना नुकसान करता है, नहीं सूट करता तो पंच धातु में पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100% सूट करेगा। अब इसके साथ साथ केतु को और अच्छा करने का सिंपल तरीका, मान लीजिए आप नहीं ज़्यादा उपाय कर पा रहे हैं, नदी नहर नहीं है, तो आप एक काम करिए, एक आंवले का पौधा अपने घर के आसपास कहीं लगा दीजिए। घर में मत लगाइए, घर के आसपास लगा दीजिए, या कहीं धर्म स्थान या मंदिर में जाके लगा दीजिए और उसकी डेली आप सेवा करिए। सेवा कैसे करिए, उसको बढ़ने दीजिए, 4 दीवारी कर दीजिए, जाली लगा दीजिए ताकि वो ख़राब ना हो। उसके ऊपर आप जल चढ़ाते रहिए। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा और केतु दूसरे भाव में यानी कि धर्म स्थान में बहुत अच्छे असर देता है, जो भी दोष होते हैं सही हो जाते हैं। लगाइए, देखिए आपके केतु के दोष कैसे दूर होंगे। या फिर आप आंवला समय समय पर धर्म स्थान में दे सकते हैं, या फिर केला फल, जो केले होते हैं, केले का दान आप धर्म स्थान दे सकते हैं। धर्म स्थान दीजिए, क्योंकि ये धर्म स्थान, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, उसका जो धर्म स्थान होगा वो अपने धर्म स्थान में देगा। चाहे पुजारी को भी जाके दे सकते हैं, पर पौधा लगा लेने से काफ़ी अच्छे असर मिलेंगे। केतु जब खराब होगा तो घर में किसी तरीके से आप ये पौधे मत लगाइए। उन जो ग्रह प्रॉब्लम वाले हैं उनसे संबंधित चीज़ों घर में मत लगाइए, नहीं तो वो प्रॉब्लम देंगे। उनको अच्छी जगह शुभ स्थान पे लगाइए। बाहर लगा सकते हैं, लोगों को छाँव देंगे, लोगों को अच्छा, जो उनकी जीवन में कोई परेशानी है उनकी छाँव मिलती है, आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। ये चीज़ें करिए, नेचुरल तरीके से अपनी परेशानी का हल ढूंढिए, और नेचुरल तरीके से किया गया उपाय लंबे समय तक काम करता है। तो अब आपने इतने उपाय समझ लिए केतु के, और केतु से संबंधित कुत्ते की सेवा तो रही गई। कुत्ते की सेवा जितना करेंगे उससे प्यार जागृत करेंगे, अपनापन उसे महसूस होना चाहिए, कुत्ता आपका इंतज़ार करे। और वो कुत्ते जो गली मोहल्लों में होते हैं उनकी सेवा करिए, देखिए उसके अंदर प्यार जागृत होगा, वो आपका इंतज़ार करेगा, उतना ही केतु शुभ होगा। यानी कि अपने हाथों से उसे दीजिए, जो उसे पसंद है वो दीजिए, ब्रेड, दूध, जो भी, जैसे कुत्ते के बिस्किट आते हैं, कुछ भी आते हैं, ऐसी चीज़ें दीजिए। देखिए कितने अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। बाकी दोस्तों, और जानकारियों के साथ और वीडियो में फिर मिलेंगे, पर जाने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है, कि इनमें से कुछ जानकारी उनके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। बाकी आप भी अपने जीवन में बदलाव लाइए, इनको फॉलो करिए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ
नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।